समय पहले एक गांव था जहां सभी लोग मिलजुल कर बहुत खुशी से रहते थे। उसी गांव में तीन दोस्त रहते थे, विक्रम, विवेक और राजू। ये तीनों अपनी बुद्धिमानी और बहादुरी से जाने जाते थे। एक दिन गांव में एक भयानक खबर फैल गई। गांव के बच्चे रातों रात गायब हो रहे थे। यह घटना धीरे धीरे पूरे गांव में डर का माहौल बना रही थी। घटना इतना ज्यादा बढ़ गई कि सभी गांव के लोग इतना ज्यादा डरे हुए थे। तभी एक दिन चौपाल पर सभी गांव वाले इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद सरपंच ने कहा, अरे, हमारे बच्चों को कोई अज्ञात ताकत ले जा रही है। हमें इसे रोकने के लिए कोई उपाय निकालना होगा। सभी गांव के लोग सोचने लगते हैं कि हमें अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ उपाय निकालना होगा। तभी विक्रम ने कहा, हम लोग रात में पहरा लगाना शुरू करते हैं। पहरा लगाने से हमें यह पता चलेगा कि आखिर हमारे बच्चे रातों रात कहाँ जा रहे हैं। अगली ही रात विक्रम, विवेक और राजू ने गांव में पहरा देना शुरू किया। आधी रात को राजू ने देखा कि एक बच्चा घर से बाहर निकल रहा है। उसकी आंखें बंद थीं और वह धीरे धीरे गांव के बाहरी इलाके की ओर बढ़ रहा था। राजू ने विक्रम और विवेक को इशारा किया और तीनों ने उस बच्चे का पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करते करते एक जंगल की ओर बच्चा बढ़ता जा रहा था। वह जंगल बहुत ही सुनसान और डरावना था। बच्चा बिना डरे हुए आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। विक्रम, विवेक और राजू ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। बच्चा उन्हें एक पुराने सुनसान मंदिर की ओर ले गया। वह मंदिर बहुत ही सुनसान और डरावनी थी। यह मंदिर वर्षों से बंद पड़ा था। उस मंदिर में किसी का आना जाना नहीं रहता है और उसके बारे में कहा जाता है उस मंदिर में बुरी शक्तियां रहती हैं। जैसे ही मंदिर के पास पहुंचते हैं, अजीबो-गरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। अब विक्रम, विवेक और राजू इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्हें लगने लगा कि हमें अब आगे नहीं चलना चाहिए। तभी विवेक ने कहा, हमें इस मंदिर में जाना चाहिए। तभी हम लोगों को इसका सच पता चलेगा कि आखिर हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। नहीं तो हर रोज एक बच्चा ऐसे ही गायब होता रहेगा। फिर उन लोगों ने मंदिर के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही मंदिर के अंदर गए, मंदिर के अंदर उन्होंने जो देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा हवन कुंड जल रहा था। उसके चारों ओर गांव के लापता बच्चे बैठे थे और उनकी आंखें बंद थीं। हवन कुंड के पास एक डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। उसके लंबे बाल, लाल आंखें और हाथ में एक जादुई छड़ी थी। चुड़ैल जोर जोर से मंत्र पढ़ रही थी और कह रही थी, इन बच्चों की बलि से मुझे अमृतत्व और असीम ताकत मिलेगी। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता है। तभी विवेक ने धीरे से कहा, हम तीनों को कुछ करना होगा, वरना ये चुड़ैल सभी बच्चों की बलि चढ़ा देगी। हाँ यार, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सबसे पहले हमें बच्चों को इस चुड़ैल की वश से बाहर निकालना होगा। इसके बाद हम चुड़ैल को खत्म करने का उपाय करेंगे। भाई, मैं एक काम करता हूं। सबसे पहले मैं चुड़ैल का ध्यान भटकाऊंगा। जैसे ही चुड़ैल का ध्यान भटक जाएगा, तुम दोनों बच्चों को बचाने की कोशिश करना। राजू को डर भी लग रहा था, लेकिन कैसे तैसे करके चुड़ैल के पास जाने के लिए हिम्मत जुटाकर चुड़ैल से कहा, अरे तू रुक जा। तू सोच रही है कि तुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं यहां तुझे चुनौती देने आया हूं। इतना सुनते ही चुड़ैल गुस्से से चीख कर बोली, तूने मेरी साधना में बाधा डालने की हिम्मत कैसे की? अब सबसे पहले तू मेरी ताकत का शिकार बनेगा। उसके बाद बच्चे की बलि तो मैं बाद में दूंगी। चुड़ैल ने राजू पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन राजू तेजी से पीछे हट गया और उसका ध्यान भटकाने में सफल हो गया। जैसे ही चुड़ैल का ध्यान भटका, इसी बीच विक्रम और विवेक ने बच्चों को वहां से हटाने की कोशिश की। तभी विक्रम की नज़र मंदिर के कोने में रखे एक काले घड़े पर पड़ी। वह घड़ा अजीब तरीके से चमक रहा था। विक्रम ने सोचा कि शायद चुड़ैल की शक्ति इसी घड़े में हो सकती है। फिर विक्रम ने विवेक से कहा, हमें सबसे पहले उस घड़े को तोड़ना होगा। इस घड़े में चुड़ैल की ताकत का स्रोत है। विवेक ने घड़े को उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। घड़ा टूटते ही चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। उसकी शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगीं और वह चुड़ैल जलकर राख हो गई। और कुछ ही देर बाद बच्चे होश में आ गए।
अब तीनों दोस्तों ने उन्हें सुरक्षित गांव वापस लाया। गांव के लोगों ने उन तीनों दोस्तों का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। तभी सरपंच ने कहा, आप तीनों ने अपनी बहादुरी और चतुराई से हमारे बच्चों को बचाया। आप हमारे गांव के सच्चे नायक हों। उस दिन के बाद से गांव में कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। विक्रम, विवेक और राजू गांव के सबसे बड़े नायक बन गए। यह कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समझदारी, साहस और एकता से हर मुश्किल को हराया जा सकता है